बालिका उच्चतर माध्यमिक मेहसी 472 अंक प्राप्त करने वाले और अपने माता पिता और गांव और खास करके साथ में जिला का नाम रोशन करने वाले हमारे साथ अंजलि कुमारी बैठी हैं। बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं हो कि आपने इतने नंबर के साथ आपने प्राप्त हासिल किया। धन्यवाद सर। तो ये कैसा सफर रहा कि मैट्रिक के बाद जो 2 साल आपको वक्त मिला, इस समय में घर के कामकाज को देखना, फिर जिम्मेदारी भी देखना और फिर पढ़ाई को मेंटेन करना। जी, काम के लिए तो वैसे घर में कोई प्रेशर मेरे ऊपर नहीं था, मम्मी काम करती थी। मेरे को सिर्फ रखा गया कि तुम पढ़ाई करो और खाना पीना सारा काम मम्मी करती थी और मुझे सारे पढ़ाई के लिए सारे टाइम मिलते थे। तो वहीं से सफर मेरा शुरू हुआ। तो जब आपने ये एग्जाम की तैयारी की, फिर एग्जाम में आपने बैठा, क्या आपको ऐसा अनुभव था कि मेरा इतना अच्छा नंबर आएगा? जी, अनुभव था क्योंकि तैयारी हम उस लेवल का किए हुए थे, तो अनुभव था मुझे कि आ जाएगा, बेहतर रिजल्ट आएगा। तो वही हुआ सर, बेहतर रिजल्ट आया। अच्छा, कहीं ना कहीं मात्र 7 नंबर से आप पीछे हट गए जो टॉप 10 में आने के लिए, इसमें कहाँ पर चूक हुई आपसे जो 7 नंबर कम आया? सर चूक थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव में हुआ था और 1-2 नंबर स्कूल से कट गया, यही गलती हुई मेरी। इंग्लिश में खासकर उसमें 90 नंबर ही मिला, उसमें सबसे कम नंबर मिला, तो उसी में चूक हुआ मुझे, इंग्लिश में ही। तो ये इतने अच्छे नंबर लाने के बाद ये श्रेणी किसको जाता, माता पिता या स्कूल या टीचर? सभी को जाता है क्योंकि सभी ने मेरा साथ दिया। माता पिता हो गए, स्कूल के टीचर हो गए और कोचिंग जहाँ पढ़ाई करते थे विक्की सर हो गए, सिद्धार्थ कॉमर्स क्लास स्टेशन पे, उन सभी का श्रेय है इनमें। आपकी पढ़ाई में जो असल योगदान जिनका है वो असल हकदार कौन है? असल हकदार माता पिता, हम टीचर लोग हैं। तो पढ़ाई कितने घंटे करती थी? पढ़ाई सर देखते नहीं थे, घंटे गिनते नहीं थे, जब समय मिला तब पढ़े। मतलब एक जुनून था कि हमको ऐसा करना है। ऐसा करना है। तो सर कभी कभी रात भर पढ़ जाते थे, सुबह सोते नहीं थे, कभी कभी ऐसा भी होता था, रात भर पढ़ते। तो जब आपको ये पता चला कि हम इतने नंबर से पास किए हैं तो कैसा फील हुआ? बहुत खुशी फील हुआ सर, बहुत अच्छा लगा। लेकिन दुख इस बात का हुआ कि सर कुछ ही नंबर से मेरा सर 10 टॉपर से नाम हट गया। मात्र 7 नंबर कम है। इसलिए बहुत दुख हुआ इस बात को लेकर कि थोड़ा सा और मेहनत करते तो कुछ बड़ा कर जाते। तो अब आगे का रास्ता क्लियर है, अब किस रास्ते को अपनाएंगे, किधर जाना चाहते हैं? आगे सर सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं। सिविल सर्विस जी, IAS ऑफिसर बनना है? हाँ, IAS ऑफिसर हो गया या BPSC हो गया, दरोगा, इसी से कुछ करना है। आप अपने समाज की लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? समाज की लड़कियों को यही मैसेज देना चाहेंगे कि हमेशा से स्त्रियां जो है ना वो दब कर रही है समाज में, तो उनकी स्थिति, अपनी स्थिति को खुद को उठाने के लिए उन्हें पढ़ना जरूरी है। वो पढ़ के ही अपनी असल स्थिति को प्राप्त कर सकती है, यही कहना है मेरा। जबकि हर धर्म में ये कहा गया है कि खास करके इंसान के मामले में हर इंसान को बराबरी का दर्जा दिया गया है, किसी को ऊंच नीच का दर्जा नहीं दिया गया। लेकिन अगर कहीं महिला या लड़कियां पीछे हैं तो आपको लगता है कि वो एजुकेशन में पीछे हैं? एजुकेशन में तो कोई लड़की पीछे नहीं हो सकती। हो सकता है कुछ सामाजिक उनका सोच गलत हो सके, समाज के लोगों का, और पेरेंट्स भी कुछ होते हैं जो साथ नहीं देते हैं, वो चीजें। लेकिन पढ़ना तो सभी चाहते हैं और कुछ लड़की खुद के लिए भी जिम्मेवार हो सकती है, अपने करने के लिए खुद जिम्मेवार हो सकती है। क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा हथियार है कि अगर एजुकेशन को जो अपनाता है तो पूरे समाज में उसकी इज्जत की जाती है और उसको रोल मॉडल माना जाता है। तो क्या लड़कियों को आना चाहिए एजुकेशन के मैदान में? जरूर आना चाहिए, और बड़े बड़े पोस्टों पर खास करके लड़कियों को आना चाहिए। बेटी को बोझ समझते हैं, वो कहते हैं बेटी कुछ नहीं कर सकती है। पर्सनली उन लड़कियों के लिए ये संदेश देना चाहते हैं कि वो लोग पढ़े और कभी अपने माता पिता को ये फील ना कराए कि हाँ बेटी बोझ भी होती है। हाँ, बहुत सारी लड़कियों का कहना है कि हम पढ़ लिख कर क्या करेंगे, शादी विवाह हो जाएगा, फिर हम रोटी बनाएंगे, खाना बनाएंगे, उसी में जिंदगी जो है खत्म हो जाएगी। लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत है। जी, गलत है ये, क्योंकि एक लड़की भी, एक बेटी भी जो है इस दुनिया में रह करके, इस समाज में रह करके बड़े नाम रोशन कर सकती है। यस सर। आगे की पढ़ाई में किसका रोल अदा करना है, या किसी को आपने चुना है? किसी को, एक होता है कि किसी भी चीज को जब हम चुनते हैं तो रोल मॉडल पहले मानते हैं, और एक दीदी। अच्छा, दीदी को आपने चुना है। उनके अंदर क्या क्वालिटी है? उनके अंदर क्वालिटी है कि दीदी हार नहीं मानती है किसी चीज को लेकर। जैसे हुआ कि मेरे घर के लोग दीदी को बोले नहीं तुमको पटना नहीं जाना है पढ़ाई के लिए, तो मेरी दीदी बोली नहीं हम जाकर दिखाएंगे, और दीदी गई, वहाँ पे पढ़ भी रही है, अभी 2 साल से है। हम इस चीज को आते हैं कि हाँ दीदी में सबसे बड़ी बात है कि वो डट के रहती है, ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा। और हार नहीं मानने वालों की असल जीत होती है। जी, तो मुझे उम्मीद है कि दीदी आज नहीं तो कल नहीं तो परसों जरूर कुछ करेंगे। इस चीज को हम मान के चलते हैं और इस चीज को दिमाग में बैठा के चलते हैं। तो आगे चल करके आपकी सोच ऐसी है कि हम BPSC या फिर UPSC निकाल करके हम देश के लिए या राज्य के लिए काम करेंगे, या अपना नाम और गाँव का नाम और जिले का नाम रोशन करेंगे? जी सर।
अच्छा, अब तक यहाँ समाज के लोग, जिन लोगों को ये खबर मिली कि अंजलि कुमारी ने टॉप किया है, जी समाज के कितने लोग या फिर यहाँ के जो जिला पार्षद नहीं बल्कि पंचायत के जो सचिव हैं वो आए हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं आया। अभी नहीं आए। नहीं आया। अच्छा, तो आगे की जो पढ़ाई होगी जी, उस पढ़ाई को कैसे मेंटेन करेंगे, यहाँ रह करके या कहीं बाहर रह करके? यहीं पे रहकर पढ़ाई कर। अच्छा, ये पूरी उम्मीद है कि यहीं रह करके हम अपनी पढ़ाई को मुकम्मल करेंगे और जिस मकाम को भी हासिल करना है उस चीज को हम प्राप्त करेंगे। जी सर, क्योंकि बाहर रहने के लिए सर थोड़ा पैसा चाहिए, तो वो अभी पॉसिबल नहीं है, इसलिए घर पे ही रह के सर पढ़ाई करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ कि आपने इतने अच्छे नंबरों से पास किया, ताकि आप अपने गांव का, जिला का और अपने माता पिता का नाम रोशन किया। जी, जिशान इम्तियाज, द पब्लिक मीडिया के साथ, मैं सी, पूर्वी चंपारण, बिहार।